21 साल का लड़का, उसको कॉल आता है एक महिला का। जैसे ही उस महिला का कॉल आता है, वो महिला बोलने लगती है धोखे से कॉल लग गया है। वो लड़का बोलता है कि आप कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? तो बोलने लगती है मेरा नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम है प्रीति। इस प्रकार से बताती है। वो लड़का बोलता है तुम डॉक्टर हो तो कितने साल की हो? वो भी वो इंटरेस्ट ले रहा है। वो बोलने लगती है मैं लगभग लगभग 32 साल की हूँ। लड़का 21 के आसपास का है। लड़का BAMS कर रहा है। कुछ समय बाद वो महिला खुद बोलने लगती है मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, अश्लील बातें करने लगती है। लड़का बोलता है ठीक है आ जाओ, और वो महिला कुछ ही समय में उससे मिलने चली जाती है। अंततः जो होता है वो बाकी में हैरान करने वाला है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची कहानी है, सच्ची घटना है, इस प्रकार से ये घटना है, एक कहानी है कि एक महिला ने 21 साल के लड़के से 10 साल बड़ी कैसे उस पर डोरा डाला, इसके बाद कैसे अपने जाल में फंसाया। अंततः कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल बने। तो ये कहानी की शुरुआत होती है गोंडा जिले से। गोंडा में एक पैरामेडिकल कॉलेज है जहां पर ये लड़का जिसका नाम है गौरव BAMS का कोर्स कर रहा है और बढ़िया प्यार से परिवार के साथ रह रहा है। इसके पिता का नाम है निखिल। पिता की मेडिकल की स्टोर है, साथ ही साथ पिता डॉक्टर है। और एक दिन इस लड़के के लिए कॉल आता है एक महिला का। वो महिला कोई और नहीं है जो पहले बताया है, प्रीति मेहरा जिसका नाम है। कॉल आता है, अश्लील बातें करने लगती है कुछ ही समय में और बोलने लगती है मिलना है। जब मिलने की बोलती है, वो महिला मिलने के लिए आ जाती है। उसने वीडियो कॉल किया। वीडियो कॉल करने के बाद वही चेहरा कुछ ही समय में उस लड़के के सामने था। वो लड़का परेशान, लेकिन जैसे ही वो मिलने जाता है, गले लगता है, इतने में उस लड़की के साथ में 3 लोग और थे जो इसको इंजेक्शन लगा करके नशे का बेहोश कर देते हैं। बेहोश करने के बाद उसको किडनैप कर लेते हैं। अब कुछ समय बाद उसके पिता निखिल के पास कॉल जाता है। कॉल जाता है कि तुम्हारा बेटा जिसका नाम है गौरव, उसको हमने किडनैप कर लिया है। यदि लड़के की जान सुरक्षित चाहते हो, लड़के को जिंदा चाहते हो, 70 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। 21 जनवरी 2021 को इसको किडनैप किया गया लड़के को। तो वो उसको टाइम दिया गया उसके पिता को कि 22 जनवरी 2021 शाम तक का वक्त है, जब तक आपको एक दिन में इसका इंतजाम कर लेना चाहिए। वो डॉक्टर तो था उसका पिता, मेडिकल भी स्टोर था, लेकिन इतना इंतजाम नहीं था, इतने पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया। जैसे ही उसने बोला इतने पैसे, तो वो 10 लाख और बढ़ा करके बोलता है अब 80 लाख देने पड़ेंगे। अब परेशान हो गया वो। 3 बार कॉल आया उसके लिए। अब वो तुरंत जाकर के वहां के SP के पास पहुंचता है, SP ऑफिस पहुंचता है और बताता है पूरी कहानी, पूरी घटना कि मेरे बेटे को किडनैप किया गया है और किडनैप करने के बाद 70 लाख रुपए की मांग की गई है। कहां से मैं इतनी व्यवस्था करूं, मेरे पास नहीं है। SP शैलेश पांडे जी रहते हैं। वो छानबीन करते हैं, CCTV फुटेज दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। वो कॉल डिटेल भी निकलवाते हैं, सर्विलांस भी लगवाते हैं जिन नंबरों से कॉल आया था, लेकिन कोई पता नहीं चला। जब परेशान हो गए, फिर इसके बाद लखनऊ से और नोएडा से टीम गठित की, 6 टीम गठित की, अलग अलग एरिया में छानबीन शुरू कर दी। छानबीन शुरू करने के बाद कुछ समय बाद पता चला इनको, कुछ सूत्रों के मुताबिक, कि लड़के को दिल्ली में किडनैप करके दिल्ली ले जाया गया है और वो 70 लाख रुपए लेने के लिए वो दिल्ली से वो यहां पर आएंगे गोंडा। तो SP ने उसके पिता से ये बोला कि कॉन्फ्रेंस पे ले लीजिए और इनसे ये बोलना है कि 70 लाख रुपए का इंतजाम हो गया है और तुम्हें भैया जहां भी बोलोगे वहां आ जाएंगे हम देने के लिए पैसे। ये तैयार हैं। वो लड़के को लेकर के
जैसे ही दिल्ली से निकलते हैं गाड़ी से, तो जहां दिल्ली का बॉर्डर है वहां पर पहले से ही टीम गठित है, पुलिस ने घेरा डाल दिया है। ये एक ऐसी गाड़ी है स्विफ्ट डिजायर जिस पे पुलिस को शक हुई तो उस गाड़ी को घेर लिया पुलिस की टीम ने। जैसे ही घेरा तो उस गाड़ी से फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही फायरिंग शुरू की तो पुलिस ने इसका जवाब दिया, रिस्पॉन्स दिया। किसी को चोट तो नहीं पहुंची, किसी को गोली तो नहीं लगी, लेकिन वो लोग पकड़े गए। 3 लोग थे उसमें वो लड़का भी पीछे था, बेहोशी की हालत में था। उसको बरामद कर लिया, लड़के को भी वहां से निकाल लिया। इसके बाद उन 3 लोगों को पूछताछ के द्वारा पूछा गया कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। वो लोग कोई और नहीं थे, वो भी पेशे से डॉक्टर थे, वो भी बेहतरीन, और दिल्ली में वो रह रहे थे, यहां पर जॉब कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे। अब जैसे ही उनसे पूछा गया तो उनने सब बता दिया कि इसमें हम 6 लोग थे। एक लड़की थी जिसने हनी ट्रैप का एक प्रकार से काम किया, उस लड़के को कॉल किया, फंसाया अपने जाल में। प्रीति मेहरा जिसका नाम था, वो भी अभिषेक नाम का जो डॉक्टर था उसकी एक दोस्त थी, खासी दोस्त थी, उसकी एक फ्रेंडशिप थी। अभिषेक से पूछताछ करती है पुलिस। जैसे ही पूछताछ करती है तो अभिषेक सारी कहानी बताता है। अभिषेक बोलता है कि हम डॉक्टर हैं पेशे से, और हम लोग ये सोच रहे थे क्यों ना इसके पिता से हम पैसे इतने लेकर के हम अपना अच्छा सा कारोबार करें, क्लिनिक खोलें, हॉस्पिटल बनाएं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमने पैसे की ये सोचा है कि इस प्रकार से काम करेंगे और अपना हॉस्पिटल है, अपनी क्लिनिक है, जो कुछ भी है वो डालेंगे। इसके लिए प्रीति से मैंने एक दिन बात की। अभिषेक बोलता है कि यदि तुम्हें 50 लाख रुपए की व्यवस्था हो जाएगी तो तुम क्या करोगी। तो प्रीति बोलने लगती है कि बढ़िया सा एक क्लिनिक डालेंगे जिसमें बेड भी होंगे, मरीज भी आएंगे, हमारा खुद का बिजनेस होगा, खुद का अस्पताल होगा। इस प्रकार की बातें करने लगी। मैंने प्रीति से बोला इसकी व्यवस्था मैं करवा सकता हूं। दरअसल अभिषेक की बुआ की शादी हुई थी बहराइच में, जहां का वो लड़का रहने वाला था, बहराइच का रहने वाला था, और गोंडा में BAMS कर रहा था वहां के पैरामेडिकल कॉलेज से। तो बहराइच का वो लड़का था गौरव, और अभिषेक की बुआ की शादी हुई थी गौरव के गांव में। तो गौरव के गांव जब अभिषेक जाता था तो अभिषेक को गौरव जानता था, अभिषेक को गौरव जानता था, गौरव को अभिषेक जानता था। तो अभिषेक ने ही प्लानिंग रचाई थी कि वहां पर एक पैसे वाला इंसान है, उसके बेटे को किडनैप करेंगे, वहां से पैसे मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्लानिंग की और प्रीति मेहरा को सर्च किया गया, ढूंढा गया, उसको भी पकड़ा गया। उसके साथ साथ 6 लोगों के साथ वो कार्रवाई की गई। लड़के को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया गया और उनके प्रति मुकदमा चलाया गया, उनको जेल भेजा गया। जो भी उनकी कार्रवाई वो भी हुई। लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से काम किया, पर वेल एजुकेटेड, पढ़े लिखे होने के बाद, इनका उद्देश्य था अपने लिए कुछ आगे भविष्य में करियर बनाना। इस प्रकार से इन लोगों ने इस लड़के को किडनैप किया। किडनैप करने के बाद ये सोच रहे थे हमें पैसे मिलेंगे, ना पैसे मिले, ना कुछ काम हुआ, क्योंकि बुरे काम का अंत बुरा ही होता है। दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपने परिवार का अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।